प्रेस का मुख्य उद्देश्य है सर, जो 3 काले कानून हैं उसके संदर्भ में जो पूरे देश में एक किसान उठा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि पार्टी शुरू दिन से ही केजरीवाल जी, हमारी पार्टी हरियाणा दिल्ली किसानों के साथ खड़ी है। उसी कड़ी में हम पूरे हरियाणा में किसान बचाओ, मजदूर बचाओ, खेत बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं सर, ताकि ये गूंगी बहरी सरकार कुछ सुन सके किसानों की बात। और ये यात्रा हमने 5 तारीख से शुरू की है रोहतक से, और इसको पूरे हरियाणा में हम लेके जाएंगे और 9 तारीख को हिसार जिले में एंटर करेंगे सूर्यवाड़ा चौक पे 9 तारीख को। और फिर उसके बाद शाम को ये हिसार पहुंचेगी सभी विधानसभा पार करते हुए, जैसे अपने पुराना हो गया सूर्यवाड़ा, उसके बाद बरवाला, नागनौर, हांसी और उसके बाद हिसार। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो है पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो माननीय सांसद जी हमारे प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में किसान खेत मजदूर बचाओ यात्रा शुरू करती है। उसी को लेके आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये यात्रा पूरे हरियाणा के अंदर 4000 किलोमीटर चल के सभी विधानसभाओं में पहुंचेगी, 90 की 90 विधानसभाओं में। और इस यात्रा का मुख्य मकसद जो तीनों काले कानून है, जिसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हो चुका है, उस किसान आंदोलन को बल देना है और हरियाणा के लोगों को जागरूक करना है कि तीनों काले कानून हैं वो सभी वर्गों के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे आने वाले समय में। तो आज हम सब का ये मकसद है कि जो भी मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो और बाकी जो भी वर्ग है, सब वर्गों को इस आंदोलन का साथ देना चाहिए। इसी मैसेज को लेके ये किसान खेती मजदूर बचाओ यात्रा पूरे हरियाणा के अंदर हमने शुरू करी है, जो 5 सितंबर से रोहतक से शुरू हुई है। और रोहतक में छोटू राम जी की समाधि को पुष्प अर्जित करके सुशील गुप्ता जी ने वहाँ से इस यात्रा को शुरू किया है। और उसके बाद रोहतक से निकल के ये यात्रा उत्तरी जोन में जाएगी और उत्तरी जोन के बाद जो पश्चिम हरियाणा हमारा जो जोन है, पश्चिम हरियाणा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ये यात्रा 5 तारीख के बाद 8 तारीख को जींद में एंट्री करेगी और 9 तारीख को हिसार के अंदर ये यात्रा एंट्री करेगी। और यहाँ से जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया आपको रूट के उकलाना के सूर्यवाला चौक से बरवाला, बरवाला से हांसी और हांसी से फिर हिसार और हिसार से ये आदमपुर, अगले दिन सुबह आदमपुर से फिर ये फतेहाबाद जिले में एंट्री करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों काले कानून आज आने वाले समय के लिए हमारे लिए खतरनाक है। और उसके अलावा जो ये करंट सरकार है, इसका जो रवैया है वो बिल्कुल किसान विरोधी हो चुका है। अभी उन्होंने एक भूमि ग्रहण बिल भी पिछले 24 अगस्त को पास कर दिया है चुपचाप अपनी सांसद विधानसभा के अंदर। जो शामिल खाते की ज़मीनें गाँवों के अंदर वो सब अब सरकार के अंदर आ चुकी है। और प्राइवेट ज़मीनें, प्राइवेट जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो ज़मीन इन्होंने अपने काबू में लेनी होती है, उसमें भी अब पहले से एक कानून था कि भी 75% किसान है वो हामी भरेंगे तो वो ज़मीनें ये एक्वायर कर सकते हैं। अब वो कानून भी ख़त्म कर दिया गया है और ज़्यादा पावर एसडीएम को और प्राइवेट कंपनियों को दे दी है। खुल्ला ये सरकारें किसानों के विरोध में आ चुकी है। आज ये माहौल ये समझ नहीं पा रहे हैं अंडर करंट, जो मुजफ्फरनगर में अभी जो कार्यक्रम हुआ है किसानों का और करनाल के अंदर जो इन्होंने किया, उसके बाद जो करंट एक पूरे हरियाणा के अंदर गाँवों के अंदर है, आज के समय में जो माहौल है, इनको गाँवों के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक डिप्टी सीएम को, एक सीएम को, मंत्रियों को गाँवों के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनकी गाड़ियाँ फोड़ी जा रही है। ये अपने आकाओं को, अडानी को, अंबानी को खुश करने के लिए जो चुनाव जिताने में उन्होंने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करी थी, उसका इनको प्रॉफिट देने के लिए इतने मजबूर हो चुके हैं। उनके आगे इन्होंने घुटने टेक दिए हैं कि जिन लोगों ने इनको वोट दिए है, सत्ता में पहुंचाया है, उन लोगों को ये लोग उन लोगों को भूल चुके हैं। और अपने व्यापारी जो दो तीन व्यापारी इनके मित्र हैं, उनके आगे इन्होंने अपने घुटने टेक के अपने आप को समर्पित कर दिया है। आज ये सरकार है सिर्फ 4 गुजरातियों की और इन 4 लोगों की सरकार है। भाजपा के भी साथियों को, लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग भी सिर्फ इनके यहाँ से यूज़ हो रहे हो, आप लोगों का भी ये लोग सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। ये लोग इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी सरकार की, सड़कें ये बेच रहे हैं, स्कूल ये बेच रहे हैं, अस्पताल ये बेच रहे हैं, ज़मीनें ये बेच रहे हैं सरकार की, रेलवे स्टेशन इन्होंने बेच दी है। अब तो एक पूरा का पूरा फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पूरी की पूरी कॉपी निकाली है, किताब निकाली है कि कैसे हम देश को बेचेंगे। मतलब ये कमाल की बात है, अभी देश बनाने की तो एक प्रोजेक्ट हम तैयार करते हैं, इन्होंने देश बेचने का एक प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है। और आज मैं किसानों को भी सलाम करूँगा जिन्होंने सबकी आवाज़ उठाई है। आज मजदूर भी एक पीड़ित वर्ग है, व्यापारी भी एक मजबूर
व्यक्ति है जिसको सुबह से लेकर शाम तक अपना काम धंधा करना पड़ता है, आवाज़ उठाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो कोई हो। किसान वर्ग है जिसने सबकी आवाज़ उठाई है और इस सरकार को हाशिए पे ला के खड़ा कर दिया है। और हमारी आम आदमी पार्टी भी लगातार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिस दिन इन्होंने स्टेडियम मांगे थे, केजरीवाल जी ने बिल्कुल मना कर दिया था, उनको पता था ये जेल बनाएंगे। वहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, जब 26 जनवरी को इन्होंने लोगों को मतलब देशद्रोही इन्होंने काम किया, जो इन्होंने षड्यंत्र रचा झंडे के खिलाफ, उस षड्यंत्र में जिन किसान भाइयों को जेल हुई उसकी पूरी की पूरी लिस्ट भी किसानों को देने में केजरीवाल जी का हाथ था, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके हाथ में था। और उसके बाद जब भी जरूरत पड़ी, चाहे टॉयलेट की, चाहे पानी की, चाहे खाने की व्यवस्था की, वो भी केजरीवाल जी ने दी। और पीछे जब इन्होंने, इनकी जो पुलिस है वो दिल्ली सरकार की बसों में चढ़ के आगे किसानों को परेशान करती थी, तो वो भी उन्होंने मना कर दिया कि हम, दिल्ली सरकार ने मना कर दिया कि हम बस नहीं देंगे पुलिस को, डीटीसी की बसें पुलिस को नहीं देंगे। मतलब डायरेक्ट लोहा लिया, अपना आदमी था तो उनसे अड़ा। लेकिन उसके बाद जब ये बात इनको रास नहीं आई मोदी सरकार को, तो उन्होंने नया कानून पास करके दिल्ली सरकार की ताकतें घटा दी और एलजी को वहाँ और ज़्यादा मजबूत बना दिया। तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर आंदोलन को मजबूती दी और वहीं से आज पूरे हर देश के अंदर और हरियाणा के अंदर भी किसानों के दिलों में भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने अपनी जगह बनाई है। और किसान आज मानते हैं ये बात कि भी वाकई में आम आदमी पार्टी ने किसानों की मदद की है। तो उसी कड़ी में पहले हमने जींद के अंदर एक किसान रैली करी थी, उससे पहले करनाल, जिसमें केजरीवाल जी खुद आए थे, और करनाल में हमने पैदल यात्रा निकाली थी। लगातार पिछले 2 साल से 1.5 साल से हम आंदोलन के 9 महीने जब से आंदोलन को हुआ है, तब से हम लगातार अलग अलग प्रोग्राम करके किसानों की आवाज़ को मजबूत बना रहे हैं। उसी कड़ी में अब ये जो कार्यक्रम है हमारा 5 सितंबर से जो शुरू हुआ है, पूरे हरियाणा के अंदर जाएगा और गांव-गांव गली-गली जाके लोगों को हम जागरूक करेंगे। ये मुख्य हमारा आज का जो उद्देश्य है। तो इसी कड़ी में आप लोगों के थ्रू मैं हिसार के सभी साथियों को, किसानों को, व्यापारियों को, मजदूर भाइयों को, सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग इस यात्रा का हिस्सा बने और इस आवाज़ को और बुलंद करें। एक मैं छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि इस यात्रा के अंदर छोटू राम विचार मंच, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन, युवा शक्ति बदलाव की और संगठन, दीनबंधु चौधरी छोटू राम विचार समिति, एसएल हिमाचल मार्ग समिति, ये सभी संगठन किसानों के हमारी मदद करते हैं इस यात्रा में। तो बाकी ये निमंत्रण पत्र है हमारा, जो हमने सभी किसान संगठनों को भेजा है, इसका भी बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। सभी किसान संगठन लगातार हमारे साथ हैं। और आप सभी साथियों को 9 तारीख को निमंत्रण है। 9 तारीख आप, क्योंकि मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका होती है और जो हमारी लोकल मीडिया है वही इस आंदोलन की जान है, तो आप साथियों से 9 तारीख को लगभग 2 बजे हम सुरेवाला चौक पहुँचेंगे, उसके बाद बड़वाला और हांसी होते हुए हम हिसार पहुँचेंगे लगभग 6 और 7 के आसपास। तो सभी साथी, हमारी एंट्री होगी इधर 7 रोड से हमारी एंट्री होगी और बाजार की तरफ चलेंगे हम टावला चौक और जंगलपुर से होगी। साथ ही क्वेश्चन और ले लेता हूँ पूरा साहब, 2024 के अंदर विधानसभा के इलेक्शन होंगे, आम आदमी पार्टी का क्या कुछ ग्राफ रहेगा, कितनी सीटें 90 में से आम आदमी पार्टी की? देखिए, आज जो आप सिनेरियो देख रहे हो उत्तर भारत में पूरा, जिसमें पंजाब है, इसमें आप देख सकते हो कि कहाँ गुजरात है। गुजरात के अंदर भी आप देखिए निकाय चुनाव में 27 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती सूरत में, जहाँ कांग्रेस 0 पे सिमट गई। इसी तरह से अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटक के रिजल्ट आए हैं, वहाँ भी हम तीसरे नंबर पे रहे हैं। इसी तरह से जो छोटे चुनाव हैं, जहाँ गांव-गांव तक, कस्बों तक हम पहुँच रहे हैं, तो बड़े चुनाव में निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे और पंजाब का रिजल्ट और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका रिजल्ट का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर विकल्प नहीं बचा है। लोगों ने बार-बार आजमाया है, कांग्रेस को आजमा लिया, बीजेपी को आजमा लिया। बीजेपी के खिलाफ बहुत से लोग हैं जो वोट लेते हैं, जेजेपी ने वोट लिया, इन्होंने भी कोशिश कर रही है। ये सारे वोट आखिर में जाते बीजेपी को ही है और कांग्रेस का भी यही हाल है। कांग्रेस ने जहाँ भी सरकार बनाई, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कहीं भी हो, वहाँ पर वो आखिर में सरेंडर कर देते हैं उनके एमएलए, उनके एमपी, और बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो एक प्रकार से किसी पार्टी को वोट दीजिएगा, वोट बीजेपी को ही जाएगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में विकल्प है, जो पूरी पुरजोर तरीके से इस तंत्र के खिलाफ खड़ी है, इस तानाशाही के खिलाफ खड़ी है। चाहे दिल्ली की बात कर लें हम, चाहे पंजाब की बात कर लें, चाहे हरियाणा की, हम एकमात्र विकल्प है जो मजबूती के साथ खड़े होंगे और अपने मुद्दों पे काम करेंगे। तो इसलिए हमारा भविष्य आम आदमी के साथ हरियाणा में बहुत उज्जवल है।
और हम अच्छी सीटें जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बगैर कोई सरकार नहीं बनाएगा। 24 यूपी के अंदर भी आप देख रहे हो पूरी 403 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। जब 403 सीटों पर हम लड़ रहे हैं तो नहीं तो 90 सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और जनता को विकल्प देंगे। क्योंकि गर्ग साहब मैंने गठबंधन का जिक्र इसलिए किया, अभी पिछले कुछ दिनों पहले जब जींद में उपचुनाव हुए थे उस समय केजरीवाल जी दुष्यंत चौटाला को सपोर्ट करते नजर आए थे। तो ऐसे में मैं पूछ रहा हूँ कि इन केस अगर जो है मेजोरिटी नहीं मिलती है तो कौन सी वो पार्टी रहेगी जिसके साथ आप इजीली जो है अलायंस कर सकते हैं? देखिए, गठबंधन का कोई विचार नहीं है, वो भी हमारी गलती थी जो हमें बाद में एहसास हुआ है। और जब नया सिस्टम होता है तो उसमें गलतियाँ भी होती है, उसको हम आज भी एक गलती मानते हैं। और आगे गठबंधन का जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो रवैया है वो गठबंधन के पक्ष में नहीं है। पीछे भी पार्टी ने आधिकारिक बयान दिया था कि हम सारे चुनाव खुद से लड़ेंगे देश के। दिल्ली में भी हमने इसीलिए 49 दिन बाद इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि हम अपने एजेंडे पे काम करने वाले लोग हैं। केजरीवाल जी को सीएम पीएम बनने का शौक नहीं है, हमें हमारा एजेंडा लागू करना है आम आदमी के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक यात्रा से संबंधित मैं सवाल कर लेता हूँ। 4000 किलोमीटर इसमें प्रेस वार्ता में लिखी गई है बात, आपने जो नोट जारी किया 4000 किलोमीटर, एंडिंग कहाँ पर होगी उसकी? और क्या गांव-गांव में भी जो है यात्रा करी जाए या सिर्फ शहरी इलाके में? सिरसा के अंदर कालावाली विधानसभा में एंडिंग है और पश्चिमी मतलब उसके बाद पलवल के अंदर इसकी एंडिंग है, गांधीधाम में गांधीधाम के अंदर। और जो गांव शहर सब में से यात्रा निकलती है और रूट के हिसाब से है। शहर जहाँ पे अभी लोकल बॉडी के चुनाव है, नगर निकाय के, वहाँ से यात्रा जुड़ जाएगी। उसके अलावा गांव ज़्यादा से ज़्यादा गांव कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो हम कहते हैं सारे गांव तो कवर नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गांव कवर। पैदल यात्रा तो रहेगी, पैदल यात्रा बीच बीच में पैदल यात्रा भी है, बीच बीच में स्वागत पॉइंट भी है। सत्य, जय हिंद, जय भारत।